इतिहास अक्सर तारीखों में सिमट जाता है, लेकिन कुछ तारीखें लहू से लिखी जाती है। 4 जून 2015 मणिपुर का चंदेल जिला सेना का एक काफिला अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, लेकिन मौत झाड़ियों में छिपी उनका इंतजार कर रही थी। 6 डोगरा रेजिमेंट के 18 जवान मिनटों में राख हो गए। उग्रवादियों ने सिर्फ गोलियां नहीं चलाई थी, उन्होंने भारत की संप्रभुता पर भी तमाचा मारा था। पूरा देश गुस्सा में जल रहा था और सरहद पार दुश्मन अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि वो बच गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि काल ने अपनी आंखें खोल दी है। हमला करने वाले थे NSCN के उग्रवादी। म्यांमार के उन जंगलों में जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने से डरती है। उनका ठिकाना म्यांमार सीमा के 8 किलोमीटर अंदर। उन्हें यकीन था कि भारतीय सेना अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बेड़ियों में बंधी है। वो सुरक्षित थे, वो बेखौफ थे और वो अगले बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। दिल्ली में पारा चढ़ा हुआ था, सरकार पर भारी दबाव था। क्या भारत फिर से हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा या इस बार लक्ष्मण रेखा पार होगी? आधी रात को अजीत डोभाल ने सेना प्रमुख से सिर्फ एक सवाल किया, क्या हम तैयार हैं? जवाब था, हमें सिर्फ आदेश चाहिए। आदेश मिला, हॉट परस्यूट, यानी दुश्मन को तब तक मत छोड़ना जब तक वो मिट्टी में ना मिल जाए। लेकिन ये आसान नहीं था। एक छोटी सी चूक और म्यांमार के साथ युद्ध छिड़ सकता था। ये मिशन डू और डाई था, जिसके लिए चुना गया किस पैरा स्पेशल फोर्सेस को। ये वो कमांडो है जो बिना आहट के शिकार करना जानते हैं। चुनौती, घने जंगल जहां एक कदम गलत पड़ा तो दलदल निकल जाएगा, ऊपर से मूसलाधार बारिश। कमांडो को म्यांमार के अंदर पैदल घुसना था, हमला करना था और सूरज उगने से पहले वापस आना था। अगर पकड़े गए तो भारत सरकार उन्हें पहचानने से इनकार कर देती। वो अननोन सिपाही थे। रात के 3 बजे म्यांमार की सरहद के अंदर कमांडो 2 गुट में बट गए। सामने 2 उग्रवादी कैंप थे। सन्नाटा इतना गहरा कि आप अपनी धड़कन सुन सके। तभी एक संतरी ने हलचल महसूस की। पहला हमला खामोश था और फिर नर्क के द्वार खुल गए। रॉकेट लॉन्चरों ने कैंपों को आग के गोले में बदल दिया। उग्रवादी अपनी लुंगी तक नहीं संभाल पाए और गोलियों से छलनी हो गए। 40 मिनट तक सिर्फ चीखे और बारूद गंध थी। एक एक गोली 18 शहीदों का हिसाब मांग रही थी। 38 लाशें गिरी, कई कैंप राख हो गए। भारत ने ना सिर्फ बदला लिया था, बल्कि दुनिया को एक नया संदेश दिया था। अब हम सिर्फ सरहदों की रक्षा नहीं करते, हम दुश्मनों को उनके घर में घुस कर मारते हैं। ये कहानी थी उस नए भारत की जिसने डरना छोड़ दिया था। जय हिंद, जय भारत।